हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित की वर्कशीट नंबर 16 19/11/2020 की। बच्चों, आज इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल। इससे पहले वाली वर्कशीट में भी हमने वर्ग और वर्गमूल को पढ़ा था। चलिए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इसमें हम संख्याओं की विशेषता के बारे में जानेंगे। दी गई सारणी को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हुई हैं 0 से लेकर 9 तक, और उनके गणितीय रूप लिखे हुए हैं। ठीक है, गणितीय रूप के बाद हमारे पास इनके वर्ग लिखे हुए हैं। ठीक, तो 1 का वर्ग होता है 1, 0 का 0, 2 का 4, फिर 3 का 9। ये हम पहले कर चुके हैं। ये सारे हमारे पास इनके वर्ग हो गए 0 से लेकर 9 तक के। अब संख्याएं यहाँ पर 0 से लेके 11, 12, 13, 14, 19 तक लिखी हुई हैं इस तरीके से। फिर इनके गणितीय रूप लिखे हुए हैं जैसे यहाँ पर लिखे हुए थे। अब इनके भी वर्ग लिखे हुए हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, हमसे बोला गया है कि रिक्त स्थान भरिए। अब यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई है, वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान के अंक को अवलोकन करने के पश्चात हम क्या पाते हैं कि सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या होती है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे 2 है, ये सम संख्या है। 2 का वर्ग आया 4। 4 क्या है? सम संख्या है। 3 है विषम संख्या, इसका वर्ग करेंगे, मिला हमें 9। तो 9 कैसा है? विषम संख्या है। ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है। और 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। ठीक है, तो 16 जो है सम संख्या है, 25 विषम संख्या है। ऐसे ही 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। ये 6 वाली 6 सम है तो 36 सम है, और 7 सम संख्या है तो 49 भी सम संख्या है। इसी तरीके से 8 और 9 का। अब यहाँ पर देखिए, 11 का वर्ग किया 121 मिला, विषम संख्या है दोनों। 12 का वर्ग किया 144 मिला, दोनों सम संख्या है। इसी तरीके से आगे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सम संख्याओं का वर्ग जो है सम संख्या होती है, और विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होती है। यह पैटर्न सभी संख्याओं के लिए लागू होता है। ओके, चलिए, यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान भरने के लिए हमें बोला गया है। ये देखिए बच्चों, 31 का वर्ग हमने ज्ञात किया, 9 से 61 आया। मतलब 31 को 31 से गुना करेंगे आप तो आपको वर्ग संख्या मिल जाएगी। 57 को हमने वर्ग ज्ञात किया, हमारा आया 3249। 64 का वर्ग किया तो आया ये हमारे पास। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, 31 विषम संख्या है तो 961 भी क्या है? विषम संख्या है। 57 विषम है, 3249 भी विषम संख्या है। 64 एक सम संख्या होती है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भी सम संख्या। आपको सम संख्या विषम संख्या इतनी बड़ी संख्याओं में कैसे पता चलेगा बच्चों? आप इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक यहाँ पर 1 दिख रहा है आपको, तो 1 क्या होता है? विषम संख्या होती है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या हो गई आपकी विषम। अब यहाँ पर आपको 9 दिखाई दे रहा है, 9 भी एक विषम संख्या है, तो ये पूरी संख्या कैसी हो गई? विषम संख्या हो गई। अब यहाँ आपको इकाई का अंक 6 दिखाई दे रहा है, तो ये पूरी संख्या हो गई आपकी सम संख्या। 6 सम संख्या होती है, इसलिए पूरी संख्या कैसी होगी? सम संख्या। सम और विषम आपको इकाई का अंक देखने से ही पता चल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको और भी संख्याएं दी हुई हैं, 10, 70, 200, 300, 8000। ठीक है, इनका वर्ग किया हुआ है तो ये हमें प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ समझ में आएगी कि किसी संख्या के अंत में जितने शून्य होते हैं तो वर्ग संख्या के अंत में दुगने शून्य आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, 10 में 1 शून्य है तो वर्ग संख्या में 2 शून्य आ गए, डबल हो गए। ठीक है, इसमें भी 1 शून्य है तो यहाँ पर भी 2 शून्य आ गए, डबल हो गए। ओके, यहाँ पर आपको 2 शून्य नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पर 4 शून्य नज़र आएंगे। ओके, डबल हो गए। यहाँ पर भी 2 शून्य है, यहाँ पर भी 4 शून्य हो गए, यहाँ भी डबल हो गए। अब यहाँ 3 शून्य है तो यहाँ पर 6 होने चाहिए। आप काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पर ये 6 शून्य हो गए। अब यहाँ पर भी 3 के डबल हो गए। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि अगर किसी संख्या में जितने भी शून्य होंगे उसका वर्ग ज्ञात करने पर उसके शून्य की संख्या डबल हो जाएगी। ओके, अब एक और चीज़ दे रखी है, वर्ग संख्या के अन्य विशेषताओं को जानते हैं। 2 वर्ग संख्या के बीच में कितनी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं जो वर्ग नहीं है। अब देखिए बच्चों, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पर दी है संख्याएं हमें 0 से 1। ठीक है, क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच प्राकृत संख्याएं 0 और 1 का जब हम वर्ग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये देखिए, क्रमागत वर्ग संख्याओं का अंतर -1। ठीक है, जो भी होगा इनको माइनस करके -1 करना है। ठीक है,
1 में से 0 को माइनस किया और -1 किया तो 0 आया, तो यहाँ पर 0 आ गया। ओके, तो ये एक रूल मानकर चलिए आप कि जितनी संख्या आपको दे रखी हैं उसमें से -1 करेंगे, मतलब लास्ट वाले के वर्ग और पहले वाले के वर्ग को घटाने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं उसमें से जब आप -1 करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उन दो संख्याओं के बीच में कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पर भी इसका वर्ग किया लास्ट वाली संख्या का, हम देख रहे हैं 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में। 1 का स्क्वायर 2, 3 और 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आया 4, बीच वाली संख्याओं को लिखने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये देखिए 2 का स्क्वायर आया आपको 4, और अगर पहले वाले का स्क्वायर आया आपका 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, तो -1 किया। अब इन दोनों को माइनस करने के बाद आएगा हमारा 3, और 3 में से 1 को घटाएंगे आ जाएगा हमारा 2। ओके, अब 3 का वर्ग होता है 9 और 2 का वर्ग होता है बच्चों 4, ठीक है। अब 9 में से 4 घटाया हमने 5 आएगा, और 1 को घटाएंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब इसी तरीके से 3 और 4 के बीच के देखने हैं तो हमें मिलेगा 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, तो इनको घटाया हमारे पास आएगा 7, और 7 में से 1 घटाया आ गया 6। ओके, और ये वाली आपकी जो बीच की संख्या है ये वर्ग संख्या नहीं होंगी, ये वो प्राकृत संख्याएं होंगी जो क्रमागत संख्याओं के बीच आएंगी। जैसे यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग 16, तो बीच की संख्या होगी 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। ये वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं जो इनके बीच में आएंगी। ओके, अब यहाँ आप एक और चीज़ देख रहे हैं कि पहली दो संख्याओं के बीच में कुछ नहीं आएगा, दूसरी में 2 संख्याएं, फिर 4 और 6, ये भी एक पैटर्न बन रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से, ठीक है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो 6 के बाद 8, 10, 12, 14 इस तरीके से 2, 2 का जो अंतर है वो आता जाएगा। अब आगे देखते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर बोला है आओ संख्याओं के साथ खेलें। इकाई संख्या के इकाई के स्थान के अंक को लिखना है हमें यहाँ पर। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हमें दिया था 79, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा हमें। आपको ये स्क्वायर करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, पर तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो इकाई का अंक है 9, इसको आप गुना करेंगे, 9 गुणा 9 आएगा आपका 81, 9 9 81 होते हैं। अब 81 में आप इकाई का अंक देखेंगे आएगा आपका 1, तो इस पूरी संख्या में जो इकाई का अंक आएगा वो होगा आपका 1। अब इसी तरीके से 47 में जब आप करेंगे तो 7 को 7 के साथ गुना करेंगे, आएगा आपका 49, और 49 में जो इकाई का अंक है वो आप लिखेंगे, वो होगा आपका 9। अब 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 गुना 5 25 आएगा, 25 में इकाई का अंक आपका 5 आएगा, तो इकाई का अंक ये हो गया 5। 86 में 6 गुना 6 करेंगे, 36 आएगा, 36 में इकाई का अंक होगा आपका 6। ओके, अगला प्रश्न है बच्चों, इनके बीच बिना वर्ग वाले संख्या को लिखिए। 16 और 25 के बीच की बिना वर्ग वाली संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं सब बिना वर्ग की संख्याएं होंगी बच्चों। देखिए 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, किसी कोई भी संख्या यहाँ पर वर्ग संख्या नहीं होती है। ओके, अब अगला प्रश्न जो है 25 और 36 के बीच में भी यही होगा। देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का 36, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है 5 के बाद 6 आता है, इसलिए इनके जो दो बीच की संख्याएं होंगी कोई भी वर्ग संख्या नहीं होगी। यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, तो 4 और 5 के बीच कोई संख्या नहीं होती है, तो इसलिए 16 और 25 के बीच में जितनी संख्याएं हैं कोई भी वर्ग संख्या नहीं है। इसी तरीके से 5 और 6 के स्क्वायर के बीच वाली जो संख्याएं होंगी वो होंगी हमारी मतलब ये 25 और 36 के बीच की जो संख्या होंगी 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ठीक है। तो ये सारी बिना वर्ग वाली संख्याएं हमारी हो जाएंगी। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में।